नमस्कार। बीपी ट्यूटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 4 सर्वसमीकाएँ और सर्वसमीका में अभ्यास 4B और अभ्यास 4B का सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। तो सवाल नंबर 2 है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 हैं। इसका मतलब ये है जहाँ भी x माइनस 1/x होगा वहाँ हम लिखेंगे 24/5। तो ये करेंगे हम सर्वसमीका की सहायता से x माइनस 1/x जो हमारा सर्वसमीका है उसके अनुसार उसको करना है। तो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x और x माइनस 1/x ये इसका सर्वसमीका है। अब x माइनस 1/x है तो इसके स्थान पर आएगा 24/5। तो यहाँ लिखेंगे हम 24/5 और x³ माइनस 1/x³ माइनस x से x काट देंगे क्योंकि नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग करते हैं और 3 एकम 3 और x की जगह लिखेंगे x माइनस 1/x की लिखेंगे 24/5। तो अब ये है 24/5 की वो लिखेंगे 3 बार। तो 24 को लिखेंगे हम 3 बार 24 गुणा 24 गुणा 24 और गुणा कर लेंगे 24 की 24 से करेंगे 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 9 2 चौक 8 2 दूनी 4 6 आएगा 9 और 8 17 आएगा 4 और 5 आएगा और फिर करेंगे 24 से 4 6 24 4 7 28 2 30 4 5 20 और 3 23 2 6 12 और 2 7 14 1 15 और 2 5 10 और 1 11 4 2 8 5 और 3 8 ये हो गया 13,824 और बटे ऐसे लिखेंगे 5 को 3 बार 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 x³ माइनस 1/x³ माइनस अब ये कोष्ठक खोलना है यानी ब्रैकेट खोलना है। तो जो संख्या ब्रैकेट से पहले होती है उसे गुणा करते हैं 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब लिखेंगे हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान। तो ये पहले लिखेंगे x³ माइनस 1/x³ बराबर ये संख्या लिखेंगे 72/5 और माइनस इसको पीछे लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 13,824 बटे 125। अब लिखना है x³ माइनस 1/x³ बराबर इनको जोड़ना है। ये दो परमेय संख्या है इनको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है जोड़ लेते हैं। तो 125 और 25 का निकालेंगे लासा क्योंकि दोनों के हर समान करने हैं। तो लासा आएगा 125 5 से भाग करेंगे 125 में तो ये 25 बार जाएगा और फिर 72 से गुणा कर लेंगे 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 1 5 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 3 17 0 5 5 10 8 ये आ गया 1800 और ये आएगा 125 से भाग करेंगे 125 में एक बार जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस के रहेगा भी 13,824। अब इनको जोड़ लेंगे तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 4 और 0 हो गया 4 2 और 0 हो गया 2 8 और 8 16 3 और 1 4 1 5 और 1 का 1 बटे 125 ये इसका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3 यदि x² प्लस 1/x² बराबर 82/9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x प्लस x 1/x का स्क्वायर
यानी इसका सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो ये लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम 82/9 और ये x से x कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो गया आपका x प्लस 1/x। अब 82/9 और ये 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 1/2x बराबर इसका निकालेंगे लासा 9 आएगा। 9 से भाग करेंगे, एक बार गया और 1 से गुणा करेंगे तो 82 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। तो ये जोड़ लेंगे x प्लस 1/x² बराबर 82 और 18 हो गया आपका 100/9। अब ये 2 हटाना है तो 2 हटाने के लिए निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना है 100/9 का। तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 1 प्लस 1/x का मान आ गया 10/3। अब हमें निकालना है x³ माइनस 1/x³ का मान। तो लिखेंगे x³ माइनस 1/x³, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सर्वसमीका से करेंगे। तो हमारी सर्वसमीका है x³ यानी x माइनस 1/x और बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x और x माइनस 1/x। ये है सर्वसमीका। इसके अनुसार निकालेंगे। अब जहाँ भी x³ माइनस 1/x है, इसका मान निकालना है तो x माइनस 1/x के स्थान पर लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसमें माइनस का सूत्र लगाएंगे तो 10/3 बराबर x³ माइनस 1/x³ माइनस x से x कट जाएगा, 3 लिखेंगे और ये कोष्टक में है x माइनस 1/x तो लिखेंगे 10/3। अब हमें इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, 10/3 को लिखेंगे 3 बार, क्योंकि घात में 3 है तो इस तरह से लिखेंगे 10/3 10/3 और 10/3 इस तरह से। अंश की अंश से गुणा करेंगे, हर की हर से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे 10 में, 10 ढाई 100 और 100 की करेंगे 10 से तो आएगा 1000। तो इसका आ गया मान 1000। ऐसी 3 तिया 9, 9 तिया 27 और इसका मान आ गया 27। इस संख्या का मान आ गया और बराबर x³ माइनस 1/x³ और माइनस ये ब्रैकेट खोलना है तो 3 से 3 कट जाएगा और ये आ गया आपका 10। अब हमें इसको निकालना है तो पहले क्या करेंगे, x³ माइनस 1/x³ बराबर ये संख्या लिखेंगे 1000/27 और माइनस 10। अब लिखेंगे x³ माइनस 1/x³ बराबर 27 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 27 एकम 27 और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000 और इसमें करेंगे 27 से गुणा 10 में तो 270। तो ये हो गया x³ माइनस 1/x³ बराबर 1000 में से 270 घटाएंगे तो आ गया 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 गया 7 और बटे 27। ये आपका उत्तर, इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 5। निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब ये 98 है, 98 की घात 2 है तो इसका मान निकालेंगे सर्वसमीका की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे इसको समझ लें, ये क्यों है। तो इसके लिए हम 98 को 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, जब इकाई में 5 से ज़्यादा होता है
तो वहाँ लाना है हमें दहाई की संख्या। अब ये 8 है, 8 5 से ज़्यादा है तो यहाँ लाना है दहाई, निकटतम मान करना है दहाई के यानी 10 के। तो इसमें जोड़ लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 100 और -2। अब बन गया इसका सवाल। इसको करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो a माइनस बी वाली सर्वसमीका लेंगे, AQ माइनस BQ माइनस 3AB और a माइनस b में a बराबर सवाल का पहला पद यानी 100। a को लिखेंगे हम, a के स्थान पर 100 लिखेंगे और b बराबर सवाल का दूसरा पद यानी 2 को प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर, प्रतिस्थापित करने मतलब रखना, जहाँ a आएगा वहाँ लिखेंगे 100 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे 2। तो इसके अनुसार बनाएंगे तो a है 100, फिर b आ गया 2 और ये सर्वसमीका है। इसके अनुसार जहाँ भी a लिखा होगा उसके स्थान पर 100 लिखेंगे और जहाँ b लिखा होगा उसके स्थान पर 2 लिखेंगे और ये आपका सवाल बन जाएगा। तो a लिखा है 100Q, फिर b लिखा है 2Q माइनस 3। अब 3AB के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणा लगाना है, a के स्थान पर 100 और b के स्थान पर 2, फिर ब्रैकेट में a माइनस b है तो 100 और -2। अब इसको निकालना है। 100Q का मतलब 100 की घात 3, 100 को लिखेंगे 3 बार तो ये आएगा आपका गुणा करने पर 1 2 3 4 5 6 10 लाख। अब 2 से गुणा करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आएगा 600 और फिर है 100 -2। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो लिखेंगे पहली संख्या -8 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलने से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे और 600 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का है 100, माइनस हो जाएगा 6 एकम 6 और सब कितनी जीरो हैं 4 जीरो, तो ये हो गई 600 की 100 से गुणा। अब माइनस माइनस प्लस और 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। अब हम इसको हल करेंगे तो ये देखते हैं प्लस की संख्या कौन कौन सी है। एक तो इसकी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे यानी 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 और प्लस की ये है, इसको जोड़ेंगे। इस तरह से आपको आसानी रहेगी। ये हमने जोड़ लिया। अब जोड़ेंगे माइनस माइनस की, तो माइनस के तो 8 हैं और फिर माइनस के 60,000 हैं तो लिखेंगे 8 और फिर 60,000। ये हो गया। घटाना है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ रह गया 9। ये इसका उत्तर आ गया 9 4 1 1 9 2। अब करते हैं सवाल नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है 9.9 और घात 3 लिखा है, तो इसको भी करेंगे निकटतम मान में। अब दशमलव के बाद 9 लिखा है, जैसे अभी करा था। अगर इकाई की संख्या ने सबसे लास्ट की संख्या में 5 से ज़्यादा होगा तो वहाँ हमें 10 के निकटतम करना है। तो 9 है, यहाँ करना है 10, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। तो क्या करना है, 0.1 जोड़ना है। तो 9.1 में 0.1 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 9 और 1 10, इसका होगा 10.0। अब 0 चाहे लिखें या नहीं लिखें, ऐसे ही कर सकते हैं। और फिर आगा 0.1। ये बन गया सवाल। ऐसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब करेंगे सर्वसमीका की सहायता से। क्या है हमारी सर्वसमीका? सर्वसमीका है a माइनस बी बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB और a माइनस बी में a बराबर सवाल का पहला पद यानी 10, a बराबर 10
और b बराबर सवाल का दूसरा पद 0.1 को प्रतिस्थापित करने पर, जहाँ भी a आएगा वहाँ लिखेंगे 10 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे 0.1 यानी 0.1। तो बनाएंगे सवाल इसके अनुसार। तो यहीं शुरू कर देते हैं। a लिखा है 10 माइनस 0.1, अभी a आ गया तो 10 की घात 3 यानी 10 क्यू, और b आ गया तो 0.1 क्यू और माइनस 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है 3 a b के बीच में, तो गुणा लगाना है। a के स्थान पर 10 और b के स्थान पर 0.1, फिर a के स्थान पर 10 और 0.1। ये बन गया आपका सर्वसंख्या के अनुसार सवाल। अब इसको हल करना है। 10 क्यू का मतलब है 10 को लिखेंगे 3 बार इस तरह से और फिर गुणा कर लेंगे। 10 ढाई 100 और 100 की करेंगे 10 से आएगा 1000। अब 0.1 क्यू है तो 0.1 को लिखेंगे हम 3 बार, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1 और दशमलव आएगा 1 2 3 के बाद, तो 1 2 इस तरह से दशमलव आ गया 3 अंकों के बाद में। तो इसका उत्तर आ गया 0.001 माइनस 3 से गुणा करेंगे 10 में, 3 ढाई 30 और 30 की गुणा करेंगे 0.1 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये 30 आएगा, 0.1 के बाद आएगा तो ये आ गया 3 और फिर 10 माइनस 0.1। अब ये ब्रैकेट खोलना है, तो ये संख्या तो ऐसी रहनी है 1000 माइनस, और ये संख्या भी ऐसी रहनी है, ये ब्रैकेट खोलना है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदलेंगे और 3 से गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे 10 से, 3 ढाई 30 माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3.0। ये ब्रैकेट खोलने पर हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब प्लस प्लस की जोड़नी है, प्लस के 1000 हैं और प्लस के हैं 0.3, तो लिखेंगे 1000, इसमें दशमलव नहीं है लगा लेंगे और 0.3 लिखेंगे और जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 1000.3। ये आ गया जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे माइनस माइनस की संख्या, तो ये है 0.001 और यह 30, तो 30 में हम दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। और ये संख्या लिखेंगे इसके नीचे 0.001 और 100.01, 30.001। ये माइनस माइनस के जोड़कर प्राप्त हो गया। अब हम घटाएंगे, तो क्या करना है, 1000 में से यानी 1000.3 में से ये दे रखा है और 30.001 घटाएंगे, तो लिखेंगे 30.001। इस तरह से घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव और दशमलव के बाईं ओर की संख्या बाईं ओर लिखेंगे और दाईं ओर की संख्या दाईं ओर लिखेंगे। अब यहाँ पीछे कोई संख्या नहीं है तो हम इसको 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ रह गया 9, यानी 0 में से 0 गया 0 बचा, और 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 9, 970.299। ये इसका उत्तर हो गया। 4 चल रहा है, माफ़ कीजिएगा 5 नहीं है, सवाल नंबर 4, क्योंकि कुछ मिसप्रिंट हो गई है। तो ये है 598 की घात 3। ये भी ऐसे करना है। इकाई की संख्या जब 5 से ज़्यादा होती है तो उसको हम 10 के निकटतम मान लेते हैं। तो ये 8 है, 8 को हम 10 के निकटतम मान लेंगे, तो 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। तो 598 में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका 600 और माइनस 2। ये आ गया आपका सवाल। पहला पद 600 और दूसरा पद 2। अब हम करेंगे सर्वसंख्या की सहायता से। हमारी सर्वसंख्या है
a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी में a बराबर सवाल का पहला पद है 600। अब जहाँ भी a होगा वहाँ हम 600 लिखेंगे और b बराबर सवाल का दूसरा पद हो गया 2, ये वाला 2 को प्रतिस्थापित करने पर यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ a आएगा वहाँ लिखेंगे 600 और जहाँ b आएगा वहाँ लिखेंगे 2। अब सवाल लिखते हैं 600 माइनस 2 और यहाँ से शुरू करते हैं। a लिखा है तो 600 क्यूब माइनस बी क्यू लिखा है 2 क्यूब, फिर माइनस 3ab है 3 गुणा a के स्थान पर 600 और b के स्थान पर 2 और फिर a माइनस बी है तो 600 और माइनस 2। ये बन गया सर्व संख्या के आधार पर सवाल। अब 600 को लिखेंगे 3 बार तो 600 गुणा 600 गुणा 600, पहले 6 से गुणा कर ले रहे हैं, 6 छंग 36 और 36 की 6 से करेंगे 6 छंग 36, 6 × 18 और 21, ये हो गया 216 है। अब देखते हैं सब कितने शून्य हैं, 0 हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं 2 ये हैं तो 6 0 लगा देंगे, ये इसका 600 का घन आ गया, यानी 3 बार लिखकर गुणा आ गई। अब 2 को लिखेंगे 3 बार तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 छंग 18 और 18 दूनी 36 और फिर 2 शून्य और 600 माइनस 2। अब ये ब्रैकेट खोलना है तो ये संख्या तो ऐसी रहनी है। इस ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है और संख्या भी है, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और 3600 से गुणा करेंगे। तो पहले गुणा कर ले रहे हैं 6 से, 6 छंग 36 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21, 1 2 3 4 और बस 4 0। अब करेंगे 3600 की गुणा 2 से तो 2 शून्य आ गया, 2 6 12 और 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या प्लस की। एक तो ये पहली संख्या प्लस की है और ये लास्ट की संख्या प्लस की है, तो हमें पहली संख्या जोड़नी है और ये जोड़नी है। तो पहली संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे लिखेंगे 1 2, इस तरह से। ये हमारी पहली संख्या है और ये लास्ट की संख्या है, इनको जोड़ लेंगे तो 0 2 7 0 6 1 2 2। तो ये प्लस प्लस के जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 0 0 2 7 0 0 6 1 2। ये तो हो गया, एक प्लस की संख्या ये है, एक प्लस की संख्या ये है। अब जोड़ेंगे माइनस माइनस की तो 8 और 0 8 हो गया और बाकी संख्या ऐसी रहेंगी 1 2 3, पीछे आएंगे 3 0 आएंगे और 6 1 2। अब ये संख्या इसमें से घटानी है तो लिखेंगे 8 0 0 0 6 1 2, ये घटानी है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 9, यहाँ रह गया 1, 7 में से 0 गया 7, अब 0 में 6 जाएगा, धाई लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 2 गया 3 और 1 और 2, ये इसका उत्तर आ गया। अब हम लिखेंगे 21 और फिर है 38 और फिर है 47 और फिर है 192, ये इसका उत्तर आ गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।